Class, today is your social science class, geography, chapter 6, weather and climate. Today I will teach you weather, climate, significance of weather and climate and weather forecasting. Let's get started. Humans have always been interested in weather for thousands of years. They have observed the weather and tried to predict it. However, their knowledge about weather was not systematic. We use a variety of terms such as hot, cold, sunny, cloudy, windy, raining, sultry, etc. to describe the weather condition. Actually, these terms explain the atmospheric condition with the respect to air temperature, air pressure, movement of the air, humidity, etc. These are the main elements of weather. जो ह्यूमंस हैं उनकी क्या टेंडेंसी रहती है, वो बहुत इंटरेस्ट रहते हैं किसमें, वेदर में. और थाउजेंड ऑफ ईयर से लोग ऑब्जर्व करते हैं वेदर को और अनुमान लगाते हैं कि वेदर किस टाइम कैसा होगा, कि क्लाउडी होगा, सनी होगा, किस टाइप का होगा. बट वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू बताते हैं या टेम्परेचर या प्रेशर के अकॉर्डिंग बताते हैं. ठीक है, ये मेन एलिमेंट्स कुछ बताए हैं तो हम उसे अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. First is weather. Weather is an ever-changing element in our environment. Human life on Earth is influenced more by weather than any other element of the physical environment. Today, the newspaper, radio, television report a wide range of weather events regularly. They are also provide information about weather condition likely to occur during coming days. This shows the great importance that weather condition assume in our year. For thousands of years, scientists have tried to predict the weather. The study of weather and its element is known as meteorology. इसमें बताया गया है कि weather जो है एक चेंजिंग एलिमेंट्स है स्टूडेंट एनवायरनमेंट का, जो ह्यूमन लाइफ पे, जो अर्थ पे इन्फ्लुएंस करता है. बाय वेदर हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट्स करते हैं. न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीफोन रिपोर्ट्स, ये सब वाइड रेंज वहाँ से मिलती हैं हमें. ठीक है, और जो लोग हैं, अभी आपको मैंने बताया, साइंटिस्ट जो है प्रेडिक्ट करते हैं वेदर को. ठीक है, और जो वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, वेदर और उसके एलिमेंट, वो कहलाते हैं मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ वेदर. जो एवरेज होता है वेदर का, कंडीशन प्रिवेलिंग करता है, रिकॉर्डेड ओवर time period, usually 30 years or more. For example, tropical region have hot climate. Tropical region में hot climate होता है with lot of rain. Okay. Next is elements of weather and climate. Elements पढ़ेंगे weather और climate के. First is temperature. टेम्परेचर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो रेफर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर को. द सन इज द मेन सोर्स है हीट और लाइट की अर्थ पे. कॉन्टीन्यूसली जो रेडिएट करती है हीट को, हीट एनर्जी को, ये हमारा कहलाता है सोलर रेडिएशन. अर्थ जो है बहुत छोटा और कंपेयर किया जाता है सन से, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ये. ओके स्टूडेंट्स, इट रिसीव ओनली 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द टोटल रेडिएशन और द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन. Insolation has been derived from incoming solar radiation. Okay students, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, देखिए अर्थ सरफेस जो ऑब्जर्व करता है मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे और नाइट. ठीक है. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जो एयर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर एंड 2 स्केल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर में, सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की वो डिग्री सेल्सियस होती है. आपको यहाँ दिखा रखा है प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन. ओके. जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट का होता है 212 फ़ारेनहाइट. और सेल्सियस की बात की जाए तो 0 सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट received, the earth has been divided into 3 heat zones.
जो हमारा अर्थ है वो क्या बोलते हैं, हीट की रिसीप्ट से हुआ है। अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, 3 जोन्स में दिया गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। ये सेवरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। फर्स्ट है लैटिट्यूड, जो अर्थ सरफेस को कर्व्ड बनाता है और सन सरफेस को स्ट्राइक करता है एंगल्स में। ओके स्टूडेंट्स,